नरेंद्र कुमार लोधी जी का कहना है बाबूजी का आशीर्वाद समाज के प्रति हमेशा रहा और रहेगा, ये उनका मानना है। और समाज की जो पहचान है वो बाबूजी की वजह से है, ये उनका मानना है। बाबूजी को हमारा समाज कभी नहीं भूल पाएगा। नरेंद्र कुमार लोधी जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने इतना काम किया है धरातल पर कि जनता उनके साथ जी जान से जुटी हुई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। कोई गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, हमारा गठबंधन जनता के साथ है, ये उनका मानना है। हम उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में आएंगे और जब हम सत्ता में आएंगे तो विपक्ष का कहां से नाम आ जाएगा? विपक्ष कहीं दिख ही नहीं रहा है, ये उनका मानना है। मैं क्षेत्र की जनता के लिए संदेश ये देना चाहता हूं कि जैसे मैं आपके बीच में हमेशा मैं रहूंगा, मैं आपके बीच में आया हूं, हमेशा आपके बीच में रहूंगा। टिकट मिले या ना मिले, मैं एक मानना यह है कि मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर हाजिर रहूंगा। आज का सच की टीम के साथ मैं वीरेंद्र अरोड़ा, बरौली विधानसभा 72 से प्रबल दावेदार के रूप में नरेंद्र सिंह लोधी जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जिन्होंने दावेदारी की है और उन्होंने भी टिकट मांगा है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को टिकट मांगने का अधिकार है। आज वो हमारे बीच में हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश में 2022 की सरगर्मियाँ चल रही है, चुनाव शीघ्र ही है, कभी भी बिगुल बज सकता है, और इस बिगुल के माध्यम से मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो नरेंद्र सिंह लोधी जी ने जो दावेदारी की है वो इस आशय से की है कि जो 72 विधानसभा बरौली है उसमें मेरी जातीय जो गणित है और जो मेरी जाति का वोट है वो 50 से लेके 60,000 वोट है, इसलिए मैंने ये दावेदारी की है। और जातीय आधार पर चुनाव अक्सर देखे गए हैं, ये मेरा मानना है। तो आज आइए जानना चाहते हैं नरेंद्र कुमार लोधी जी से, जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहे और सदस्य रहने के बाद उन्होंने सबसे कम उम्र में, अगर उत्तर प्रदेश में अगर कोई पहला जिला पंचायत सदस्य बना है वो नरेंद्र सिंह लोधी जी बने हैं, जिन्होंने जिला पंचायत सदस्य बनकर जनता में एक मिसाल कायम की है। आइए उनसे जानना चाहेंगे नरेंद्र लोधी जी से। उत्तर प्रदेश में लोधी जी चुनाव होने जा रहा है, 2022 का बिगुल बज चुका है और सभी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम पुनः सत्ता में वापस होने वाले हैं, बहुजन समाज पार्टी कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारी लहर चल रही है। तो उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही आगाज होने वाला है, चुनावी दस्तक दरवाजे पर खड़ा है। तो अब आप बरौली से प्रबल दावेदार है, आपने टिकट मांगा है, लोकतंत्र में टिकट मांगने का सबको अधिकार है। तो आप जो है बरौली से जो टिकट मांगा है आपने, तो आपकी तैयारियां किस तरीके, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं बरौली विधानसभा में सभी का नमस्कार, मैं सभी को चरण वंदन करता हूं। बरौली विधानसभा में जातिगत आंकड़े के आधार पर देखेंगे तो आप ये मानिए कि यहाँ हमेशा ही हिंदूवादी विधायक एमएलए रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि आप जो आपने कहा था कि जैसे योगी सरकार दोबारा ही बनेगी, मैं स्वतः आपको बता रहा हूँ, क्योंकि माननीय योगी जी का जो शासनकाल रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। और जैसे आपने देखा भी होगा हमारे बरौली विधानसभा में, आपने कोल विधानसभा में, मेरे लगते हुई विधानसभा कोल है जहाँ मुस्लिम भी रहते हैं, मुस्लिम विधायक भी बने हैं। वहाँ आपने समाजवादी शासनकाल में देखा होगा कितना गुंडा राज रहता था। जैसे कि हमारे यहाँ, मैं जैसे अपने बरौली विधानसभा में घूमता हूँ तो पता लगता था कि भाई हमारे यहाँ पहले भैंसें भी खुल जाती थी, काफ़ी लोगों को दिक्कतें होती थी, चोरी डकैती होती थी। तो आज के मैं सोचता हूँ 2017 के बाद वो कोई चीज़ें आज तक नहीं हैं। मैं यही कहूँगा कि आप पुनः 2017 में 17 के बाद 2022 भी भाजपा की सरकार बनेगी और मेरा मानना यही है। नरेंद्र कुमार लोधी जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चोरी डकैती जो अपराध मुक्त कर दिया गया है उत्तर प्रदेश को, ये उनका मानना है। पिछली सरकारों में गांव में भैंसें खुल जाती थी, चोरियां होती थी, राजपास नहीं कर पाती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है, लोग शांति से रह रहे हैं और विकास की गंगा बह रही है, ये नरेंद्र कुमार लोधी जी का कहना है। और हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये लोधी जी का कहना है। लोधी जी, उत्तर प्रदेश में क्या ये जो भारतीय जनता पार्टी है किसी के साथ गठबंधन भी करेगी क्या? देखिए, गठबंधन तो शायद मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाजपा एक अपना जमीनी स्तर पे इतना कार्य कर चुकी है और करती भी है, और वो हर कार्यकर्ता की बात सुनती है और जमीन से एक किसान से लेके मजदूर से लेके व्यापारी वर्ग तक की बातें सुनती है। तो मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है कि हमें किसी दल की जरूरत पड़ेगी, अपने स्वतः ही अपने दम पर सरकार बनाएंगे 2022 में।
मैं जानता हूं कि पूर्ण विश्वास मोदी जी का, योगी जी का, जनता को पूरा विश्वास है मोदी जी पर। और मैं 22 को और 24 को भी बताता हूं कि 24 में भी सेंट्रल में माननीय मोदी जी आएंगे, ये सतह आप मान लीजिए। नरेंद्र कुमार लोधी जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, कोई हमारे सामने टिक नहीं पाएगा और उत्तर प्रदेश से ही रास्ता दिल्ली के लिए जाता है और दिल्ली में भी हमारी 2024 में सरकार बनेगी, ये उनका मानना है। क्योंकि हम जमीनी कार्यकर्ता हैं, हमारे लोग जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए हमें गठबंधन की किसी से कोई आवश्यकता नहीं है, लोधी जी का ये कहना है। लोधी जी, अगर आपकी सीटें कुछ कम रहेगी उत्तर प्रदेश में और किसी का कम रहेगी तो आप किसके साथ बैठना पसंद करेंगे? बसपा के साथ बैठना पसंद करेंगे या समाजवादी पार्टी के साथ? मेरा मानना है हमारी सीटें कम नहीं होंगी, 350 से ऊपर जाएंगी। पहली बात मैं कहता हूं कि 350 से ऊपर हमारा नारा है। अब इस बार ये मान लीजिए कि विपक्ष होगा या नहीं होगा, ये मेरा मानना है कि विपक्ष होगा ही नहीं, क्योंकि भाजपा ने, योगी जी ने, मोदी जी ने इतना काम किया है कि आप जमीन पे जाके देखिए। जो गरीब आदमी था जिसके लिए कोरोना टाइम में मोदी जी ने इतनी राहत केंद्र दिया कि आप राशन ले लीजिए, राशन फ्री मुक्त, बिल्कुल राशन फ्री बटा आपका। पहली बात, बिजली बिल्कुल भरपूर रही, आदमियों को लॉकडाउन में इतना सहूलियत मिली कि अगर कोई भी सरकार मैं मानता हूं होती तो ना इतना फेवर मिल पाता, ना इतनी सपोर्ट मिल पाती जितना मोदी जी और योगी जी ने करा है। मेरा मानना है कि हमें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा मानना है। नरेंद्र कुमार लोधी जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने इतना काम किया है धरातल पर कि जनता उनके साथ जी जान से जुटी हुई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी, कोई गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, हमारा गठबंधन जनता के साथ है, ये उनका मानना है। हम उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में आएंगे और जब हम सत्ता में आएंगे तो विपक्ष का कहां से नाम आ जाएगा? विपक्ष कहीं दिख ही नहीं रहा है, ये उनका मानना है। आइए मैं जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एक बूथ 10 यूथ के साथ काम कर रही है, तो आपका बूथों का काम कैसा चल रहा है? देखिए, प्रत्येक बूथ पर हमारे युवा साथियों ने, युवा हर जगह हमारा एक एक्टिव है। ये मान लीजिए कि भाजपा का युवा कार्यकर्ता इतना है कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें कहीं और जाना पड़े। हर बूथ पर 10 लोगों की, 12 लोगों की एक टीम है, जो हमारे मंडल की भी है, युवा मोर्चा की भी है, आपके सेक्टर प्रभारी हैं, सेक्टर संयोजक हैं, ये पूरी टीम है, एक एक बूथ पर लगी हुई है। हर बूथ पर हम जीतेंगे। लोधी जी का कहना है प्रत्येक बूथ पर हमारी जीत सुनिश्चित है और हम जीत कर आएंगे, ये उनका मानना है। नरेंद्र लोधी जी, अभी जो है सरकार ने, केंद्र सरकार ने, जो किसान है, आपका बरौली विधानसभा किसानों से रिलेटेड है, किसानों से जुड़ाव रहा है, किसान भी आपके बरौली विधानसभा में है, जो 60% किसान रहते हैं, तो किसानों का जो बिल जो था, जो सरकार ने वापस ले लिया, इसका भी असर क्या आपकी पार्टी में पड़ने जा रहा है क्या? देखिए, मोदी जी ने बिल को वापस लिया, मान लिया कि देखिए पूरी सरकार, आप एक चीज बताइए, जो कुछ लोग गुंडे थे जो सोते हैं एसीओ में, जो टेंटों में एसी लगाकर वीआईपी रहते हैं, वो किसान कहां से हुए? किसान तो वो है जो खेत में रहता है, ऊपर देखता है। मोदी जी की जब बारिश, अगर फसल बर्बाद हो जाती है, मोदी जी उसमें बीमा देते हैं अपना, उसके बाद ये लोग कहां चले जाते हैं? आज एक चीज मान लीजिए, ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये कोई किसान नहीं है, ये सिर्फ गुंडे हैं, माफिया हैं, ये दलाल हैं। मेरा मानना ये है, आप किसान से मिलिए, किसान से जाके रूबरू कीजिए, आप होंगे तो एक चीज मान लीजिए कि किसान को, जब कोई भी अभी हाल फिलहाल में धान की फसल बर्बाद हुई थी, जिसमें मोदी जी ने पूरा सर्वे कराया, जिसका सर्वे में पूरा व्यक्तिगत हर व्यक्ति को लाभ मिला है, जिसमें अब ये मान लीजिए उनको पैसा भी दिया जा रहा है, तहसील स्तर से भी, जिला स्तर से भी, आप ब्लॉक स्तर से भी देख लीजिए, हर जगह उसकी सर्वे होकर रिपोर्ट जाके पैसा भी आना स्टार्ट हो गया है। ये आप, मेरी मानना है कि मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं तो मैं हर जगह देख रहा हूं, तो हर जगह पैसे अवेलेबल उनके खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। लोधी जी, आपके फादर एक सामाजिक आदमी है जी, और लालजी वर्मा जी ने समाज में हित में उठकर बहुत काम किया है जी, और उनकी पहचान किसी से मोहताज नहीं है पहचान के। लालजी वर्मा जी, आप उनके पुत्र हैं, आपने टिकट की दावेदारी की है 72 विधानसभा क्षेत्र से, तो पापा की जो पहचान है, पापा का जो सामाजिक कैरियर है, जो सामाजिक स्तर है, क्या उसका भी लाभ आपको मिलेगा क्या? देखिए, पिताजी का जो पुराना जो बैकग्राउंड, उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कोई एक प्रधान का सदस्य जो होता है, उन्होंने वो भी नहीं लड़ा है, तो उन्होंने सिर्फ समाज सेवा की है। तो मैं ये मानूंगा, मुझे उन्होंने पहली बार में जिला पंचायत जब लड़ा था तो मैं काफी अच्छी मेहनत करके, अपना मेहनत होना चाहिए, पिताजी का सहयोग तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, चाहे मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं। पिताजी का बैकग्राउंड तो मेरे लिए मानिए कि एक
एक चट्टान की तरह है उनका मेरा सहयोग, उनका सहयोग तो वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। मगर मेरा भी ये धरातल पे है, मैं भाजपा में हूँ, मैं अपनी जमीन अपने आप क्रिएट करूंगा, अपने आप लोगों से मिलूंगा, जनता से सेवा करूंगा, जनता की जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो मैं करूंगा। मैं ये मानना है कि मेहनत हमेशा कभी खराब नहीं जाती है, मेहनत करते रहना चाहिए, जनता के लिए मेहनत करनी है और मैं जनता के लिए सदैव अपने आप रहूंगा, उनके बीच रहूंगा। आज तक मैं 5 साल में पिछली बार जिला पंचायत रहा, तब भी मैं जनता के बीच में रहा और आगे भी मैं जनता के साथ रहूंगा। अगर मुझे टिकट मिलती है तो भी जनता के साथ हूं, नहीं मिलती है तो भी जनता के साथ मैं रहूंगा। नरेंद्र कुमार लोधी जी का कहना है कि मैं जनता से जुड़ा हुआ हूं, मेरे फादर मेरी विरासत में जनता से जुड़े रही, हमने समाज के लोगों के साथ बैठकर मिलजुल के समाज का काम किया, ये उनका मानना है और हम जनता से जुड़े रहेंगे। हमको टिकट मिले या ना मिले, लेकिन जनता से हमारा संवाद कभी खत्म नहीं होगा, संवाद कभी खत्म नहीं होगा। और ये मैं बताना चाहता हूं कि लोधी जी एक सामाजिक आदमी है। नरेंद्र जी लोधी जी, बाबूजी कल्याण सिंह जी का वर्चस्व रहा लोधी बोर्ड पर और भारतीय जनता पार्टी लोधी बोर्ड से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर गंगा पट्टी तक पूर्वांचल तक मजबूत रही। जैसे तो अब लोगों का यह भी कहना आ रहा है कि बाबूजी अब नहीं है दुनिया में, तो क्या इसका भी कोई फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी पर? देखिए, एक आपने देखा होगा कि बाबूजी को भाजपा ने पूरा सम्मान के तहत मुख्यमंत्री बनाया। बाबूजी ने भाजपा के लिए भी सम्मान के, जब हिंदुत्व की बात आई तो बाबूजी ने अपनी कुर्सी को छोड़कर हिंदुत्व के आगे रहे हो। और ये मान लीजिए कि हमारी लोधी बिरादरी में बाबूजी ने पहचान दिलाई लोधियों को, तो बाबूजी का हमारे समाज में हमेशा उनका भगवान की तरह पूजा करी जाती है, क्योंकि बाबूजी एक बहुत बड़े हमारे समाज के योद्धा थे। ये मान लीजिए आज वो हमारे बीच में नहीं है, हमारे बीच से भी चले गए। मैंने भी उनका बहुत, मुझे प्यार मिला है उनका, बचपन से मैंने उन्हें देखा है, तो उनकी हर चीज़ को मैं नोट करता हूँ। जैसे वो पब्लिक में रहते थे, वो एक अपनेपन की तरह रहते थे। जहाँ पब्लिक उनके पीछे दीवानी थी, वो हर उनका एक मित्र भी मुझे मिले थे बहुत सारे जो उनकी तरह ही थे। वो तो वो बताते थे कि उनमें पद की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो सामने वाला पद देखकर भी उनसे डरे। वो हर आदमी से रूबरू होते थे, हर आदमी की इच्छाएं पता होती थी, ये कौन से किस प्रकृति का आदमी है, कैसे ये मानेगा। तो उनका बड़ा योगदान रहा है और समाज के लोगों का भी योगदान हमारे लिए, बाबूजी के लिए दोनों का मिलना बहुत अच्छा लगा उनका भी। तो आप मानिए कि बाबूजी को हमारा समाज कभी नहीं भूल पाएगा। नरेंद्र कुमार लोधी जी का कहना है बाबूजी का आशीर्वाद समाज के प्रति हमेशा रहा और रहेगा, ये उनका मानना है। और समाज की जो पहचान है वो बाबूजी की वजह से है, ये उनका मानना है। लोधी जी, अब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी। 72 विधानसभा है, यहाँ 2 दिग्गजों के बीच में जी। लड़ाई होने जा रही है। आपने टिकट मांगा है, युवा है जी। और प्रदेश सरकार भी कह रही है इस बार युवाओं को बढ़ावा दे रही है। तो जब उत्तर प्रदेश बढ़ावा दे रही है, तो आप जब चुनाव लड़ेंगे तो आपकी तैयारियां और चुनौतियां कौन कौन सी हैं? देखिए, एक बात आपने कही थी कि 2 दिग्गजों के बीच में लड़ाई होने जा रही है, तो ये मैं मान रहा हूँ कि वो दिग्गज अभी एक पार्टी में हमारे भाजपा परिवार में है। दिग्गज हमारे यहाँ कोई नहीं होता है, भाजपा नीचे से लेकर ऊपर तक का आदमी सबको एक समान रखती है। पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं, क्योंकि ये भाजपा का निर्णय होगा किसको टिकट देना है किसको नहीं। मेहनत सब लोग करेंगे, जो क्षेत्र में मेहनत करेगा वो टिकट अपने आप स्वतः ही भाजपा अपने आप तय करेगी किसको देना है किसको नहीं। पहली बात तो मेरा मानना ये है। और रहा दूसरी बात के टिकट मिलने के बाद क्या कौन किसके पास है, तो वो सबके पास रहेगा, मैं मानना ये है। जैसे कि नरेंद्र कुमार लोधी जी का कहना है कि वफादार लोगों को ही वफादारी का इनाम मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी में जो वफादार रहता है उसे वफादारी का इनाम मिला है, ये निश्चित है। और नरेंद्र लोधी जी, उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, ये उनका कहना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं नरेंद्र कुमार लोधी जी, अगर आप किसी एमएलए बन गए, क्षेत्र के लिए टिकट मिला, एमएलए बन गए, तो क्षेत्र के लिए कौन सी प्राथमिकता रहेंगी आपकी? देखिए, एक चीज मैं अभी बताऊं, आपने मन की बात में मोदी जी की बात सुनी होगी। मैंने बड़ा गौर से वो चीज रियलाइज की। जैसे मैं मोदी जी से काफी प्रभावित रहता हूं, तो बहुत सारी चीजें उनकी रियलाइज करता हूं। मोदी जी ने ये कहा था कि पद कोई चीज नहीं होती, पद को ज्यादा अपने ऊपर नहीं रखना चाहिए। आपको स्वतः ही अगर सेवा करनी है तो पद हो या ना हो, सेवा आप करते रहिए पब्लिक की। एमएलए एक बार बन जाएंगे 5 साल के लिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप? 5 साल के बाद भी तो सेवा करनी पब्लिक की। तो आप जिस काम के लिए आए हैं उस काम को करते रहिए। एमएलए बनना ना बनना ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से। नरेंद्र कुमार लोधी जी, अभी जो है ये जो आपकी पार्टी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास जो है, आप बरौली में क्या आपको, अगर आपको एमएलए का टिकट मिला
तो आपको जो है सभी का वोट मिलेगा, सभी जातियों का वोट मिलेगा, सभी जातियों से आप जुड़े हैं क्या? देखिए, विकास में आप एक चीज मान लीजिए, विकास में जो मोदी जी की योजनाएं थी वो जाति का देख के नहीं बटी थी, वो कि आपको राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे आप यादव हैं या आप जाटव हैं या जाटव समाज से हैं या आप जाट समाज से हैं या कोई भी समाज से हैं, तो वो कोई देख के नहीं बटाता। योजनाएं सबके लिए बराबर थी, वोट सभी समाज का हमारे लिए मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ जी। नरेंद्र पाल लोधी जी का कहना है कि जो केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने जो विकास की बंगा बहाई थी उसमें कोई जातीय धर्म का भेदभाव नहीं था, सभी को समान अधिकार मिले हैं, ये उनका मानना है। नरेंद्र मोदी जी, आप क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं क्षेत्र की जनता के लिए संदेश ये देना चाहता हूं कि जैसे मैं आपके बीच में हमेशा मैं रहूंगा, मैं आपके बीच में आया हूं, हमेशा आपके बीच में रहूंगा। टिकट मिले या ना मिले, मैं एक मानना ये है कि मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर हाजिर रहूंगा। जैसे भी आपका हूं, मैं आपका हूं। और मैं एक चीज़ मानना चाहता हूं कि आपके अगर सौजन्य से अगर टिकट मिलता है, अगर लड़ने का मौका मिलता है, तो मैं हमेशा जनता के बीच में रहूंगा। मेरा मानना ये है, मैं हमेशा सब आप लोगों के बीच में रहूंगा। नरेंद्र पाल लोधी जी का कहना है कि मुझे टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा तब भी मैं जनता के साथ तत्पर रहूंगा उनकी सेवा करने के लिए, ये उनका मानना है। देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ।